गोली की पैकेट है देना। ये वो सामान है जो हम बड़े बाज़ार से लेकर आए थे। तो ज़्यादातर मैं ये पूजा का सामान लेकर आई थी, जैसे कि दीपावली से पहले सारा ही जो आसन है, माता की चुनरी है और जो धूप मैं जलाती हूँ, तो ये सब कुछ मैं लेकर के आती हूँ। और धनतेरस से पहले पूरा मंदिर भी मैं दीपावली के लिए रेडी कर दूँगी, क्योंकि फिर इतना समय मिल नहीं पाता है। तो बस यहाँ सारा सामान मैं निकाल के रख रही हूँ। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप है, माता की चुनरी है, गम है, ज्वेलरी चिपकाने वाली। तो इस तरीके से बहुत सा जैसे ज़रूरी जो सामान होता है वो सब हम लेकर आए थे। और जो साड़ी ये सब लेकर आई हूँ तो अभी टेलर के पास दी है, जैसे ही आएगी तो आपको ज़रूर से दिखाऊंगी या फिर पहन के ही दिखा दूंगी दीपावली में। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और आज है 20 अक्टूबर यानी कि करवा चौथ है। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी जोड़ी बनाए रखे और आपके सुहाग को अमर रखे। तो बस इसी के साथ व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। सारा सामान निकाल के मैंने लगाया, पूजा की सुबह से काफ़ी कुछ काम किए और यहाँ निकल गई थी मम्मी के साथ टेलर के पास साड़ी और ब्लाउज़ देने के लिए। देखिए, देखते देखते दीपावली भी आ गई। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सारे ही घर में, हर किचन में, हर घर में दीपावली में कुछ ना कुछ एडिशन ज़रूर होता है, स्पेशली कुकवेयर्स। और अगर वो कुकवेयर्स आपको हेल्दी वर्जन मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। बस इसी तरह से मुझे इस दीपावली रिसीव हुआ है फ्रॉम दी ब्रांड दी इंडस वैली से टर्बो कुक स्टॉक पॉट। ये है टर्बो कुक स्टॉक पॉट फ्रॉम दी ब्रांड दी इंडस वैली एंड इट कम्स विथ ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील बॉडी। और ये स्टॉक पॉट आता है वाइड लॉन्ग हैंडल के साथ में। और ये टर्बो कुक स्टॉक पॉट आता है एक ग्लास लिड के साथ। और इस स्टॉक पॉट की जो कैपेसिटी है वो है 2 लीटर की। तो इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में खाना बन सकता है। फास्ट एंड इवन हीटिंग होने के कारण इसमें खाना बिल्कुल भी नहीं जलता है। ये बिल्कुल नॉन स्टिक का काम करता है और गैस स्टोव एंड इंडक्शन दोनों के लिए ही ये सेफ़ है। और ये स्टॉक पॉट 3 लेयर स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ आता है, तो बिल्कुल नॉन स्टिक का काम करता है। खाना इसमें बिल्कुल भी नहीं जलेगा। टॉक्सिन फ्री है, 100% फूड सेफ है, नो केमिकल कोटिंग। तो स्क्रीन पर मेरा कूपन कोड आपको फ्लैश हो ही रहा होगा। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। और आपकी कन्वीनियंस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन रख दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। तो बस बाज़ार से आने के बाद मैं सीधे में लगी हूँ पूरा डीप क्लीनिंग करने में, क्योंकि 15 दिन हो गए थे और घर में ज़रा जाले वगैरह भी दिख रहे थे, बेडशीट एंड ऑल सब कुछ चेंज करना था। तो पूरा काम मुझे हाउस हेल्पर के साथ में कराना ही होता है, क्योंकि इतना काम एक जन के लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। मैं भी थक जाती हूँ और वो भी अच्छा खासा थक जाती है, बट एक ही बार में करके हम लोग पूरा फिनिश करते हैं। तो यहाँ मैं इनको बोल रही हूँ कि मंदिर के ऊपर बिल्कुल भी झाड़ू वाड़ू कुछ मत करना। ये जब मैं कल नहा के पूजा करूँगी उससे पहले मैं मंदिर के ऊपर क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मंदिर के ऊपर में मैं झाड़ू नहीं देती हूँ, बस कपड़े से मैं पोंछा लगाती हूँ। और यहाँ ये मैंने दिखाया जहाँ वो झाड़ रही है, तो वहाँ जाले भी लग गए थे 15 दिन में ही। बस ये बाहर का पूरा दरवाज़ा मैंने पूरा क्लीन किया है। और फिर सीढ़ी पर या फिर स्टूल पर चढ़ के जो बाहर गणपति जी की मूर्ति है उसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ कपड़े से पोंछ देती हूँ। बाकी 14-15 दिन में अच्छा खासा जैसे जाला वगैरह लग ही जाता है। और बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा जाला लगता है जल्दी। तो यहाँ क्लीन करने के बाद में ये जो दोनों तरफ की वॉल है, यहाँ कुछ दाग तो मैं देख रही थी, कुछ हाथ के भी दाग हो सकते हैं, या जैसे मिस्त्रियों से काम कराया मैंने तो उन लोगों के भी हाथ लगते हैं, तो थोड़े काले काले स्पॉट से हो गए थे। तो ये क्या है, ये वो वाला कलर है वॉशेबल वाला। तो मैंने कोलिन से डाल के साफ़ कपड़े से पोंछा है, तो ये पूरा साफ़ होता चला गया। बस 3-4 जगह में ही था, तो बस ये इसी से ही अच्छी तरीके से क्लीन हो गया था। लगे हाथ मैंने पूरा नीचे तक वॉल को अच्छे से पोंछ दिया था। और उसके बाद में यहाँ फिर मैंने ओवन साफ़ किया है, और ये इसको क्या बोलते हैं,
एयर फ्रायर, इसको साफ़ किया है, जो जगह पे लगाने का सामान है वो। तो अच्छा खासा समय लग गया था और सैटरडे था तो खाने में बनाया था खिचड़ी, चोखा, चटनी और शाम के लिए बनाई थी भिंडी। तो रोटी तो मैंने फिर साथ के साथ ही बनाई है क्योंकि इतना टाइम मुझे मिल नहीं पाता है। फिर इसके बाद भी फिर ऐसा नहीं कि काम करके सो गए, क्योंकि काम करते करते ही 4 साढ़े 4 बज गए थे और फिर शाम होने लगती है तो शाम को फिर घर में मैं तो नहीं सोती हूँ, तो बस इस तरीके से फिर रात में ही सोना होता है। और यहाँ 1 कप चाय भी बना ली थी, तो मैंने बोला कि जब तक अंदर झाड़ा वगैरह का काम करो तो मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी लेती हूँ। ये दूसरी चाय है सुबह से मेरी छोटे छोटे कप में ही ली थी, ये तो आधी कप ली थी मैंने। बस यहाँ चाय पीने के बाद में फिर से मैं गई हूँ अंदर रूम में और वहाँ पूरी साफ़ सफाई की है मैंने। और जितने भी लॉफ्ट थे तो वो सिर्फ बच गए थे जैसे साफ़ करने के लिए। अब उनमें गंदा कुछ भी नहीं था। जैसे ये वाला मैंने खोला है लॉफ्ट, तो है कुछ भी नहीं इसमें, बस ये एक बैग का सेट सा रखा हुआ था। तो मैंने क्या किया कि इनको सबको अच्छे से झाड़ के, और बड़े बाज़ार से मैं आधा किलो का जो नेपथिलीन की गोली होती है उसका पैकेट में ले आई थी। तो इस तरीके से जैसे पलंग में भी डाल दो, लॉफ्ट में डाल दो, अपने कपड़ों में जैसे वार्डरोब में जहाँ कपड़े रहते हैं वहाँ डाल दो, सूटकेस के अंदर डाल के रख दो, तो एक खुशबू भी बनी रहती है और वो जो सीलन वगैरह से कुछ जैसे बदबू आती है या जो भी, वो सब कुछ भी नहीं होता है, सेफ ही रहता है। तो यहाँ तीनों रूम के जो लॉफ्ट हैं वो क्लीन किए हैं, बस किचन बाकी रह गया था। तो बस वो तो फिर कर लिया जाएगा क्योंकि एक दिन में इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और वैसे भी 29 को धनतेरस है, तो अभी भी 9 दिन हाथ में है हमारे, क्योंकि धनतेरस के दिन से फिर साफ़ सफाई का काम हमारे यहाँ नहीं होता है दीपावली में, बस जो है उसके पहले ही होता है। अब ये सब जो स्वेटर्स वगैरह हैं तो ये थोड़ा जैसे ठंड आ जाएगी तो फिर छत पे धूप में 2-3 बार धूप दिखा के और तब पहना जाएगा। वैसे कोलकाता में इतनी कोई ठंड नहीं पड़ती है, बट हमारी आंचल के लिए ठंड है क्योंकि वो गर्मी में भी सर से ओढ़ के सोती है, तो उसको इतनी ठंड लगती है। बस अभी ये सारा सामान मैंने लॉफ्ट में करके रख दिया था। और ये मैं एक झारा लेकर के आई हूँ, जो छोटी बूंदी के लड्डू होते हैं ना, तो एकदम छोटी वाली जो होल होती है झारे में, वो वाला मैं लेकर आई थी नवरात्रि के टाइम पे। तो देखो मैं शायद ट्राई करूँगी दीपावली में गणपति जी के लिए लड्डू बनाने का, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और ये चिंकी के रूम का लॉफ्ट है, साफ सब कुछ है क्योंकि शिफ्ट हुए मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट यही है कि थोड़ा माइंड सेट इस तरीके से हम लोगों का रहता है कि भाई दीपावली है तो दिवाली मतलब क्लीनिंग, तो बस इसलिए स्टार्ट हो गए। और यहाँ ये सारी क्लीनिंग हो चुकी थी, उसके बाद में फिर बेडशीट बिछाना मैंने स्टार्ट किया है। और वही खोली वगैरह जो कवर वगैरह साइड से निकल जाते हैं, सिलाई खुल जाती है, तो दोनों रूम में मैंने सिल के उसके बाद में ये बेडशीट और ये पहनाया है। और फिर कहीं जाके थोड़ा जैसे कि सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो एकदम बढ़िया से डीप क्लीनिंग हो गई घर का, मतलब एक एक कोना चमक गया, जो हम लोग दीपावली में स्पेशली करते ही हैं। तो इस रूम में भी अभी फ़िलहाल यही बेडशीट बिछा रही हूँ, और धनतेरस के दिन या फिर छोटी दिवाली के दिन मैं नई वाली बेडशीट को बिछा देती हूँ, ताकि मेन जो बड़ी दिवाली का दिन होता है उस दिन काम का बर्डन थोड़ा कम रहे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाली मेन बड़ी दिवाली के दिन ही बेडशीट भी बिछाना है, ये भी नया वो भी नया, ऐसा नहीं है। धनतेरस के दिन से सारे ही दिन जो हैं वो शुभ हैं, तो आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि दिवाली का जो मंदिर में पूरा सेट करती हूँ, नया सामान पूरा साफ़ सफाई, तो वो मैं धनतेरस से पहले ही करती हूँ, 1-2 दिन पहले ही, ताकि धनतेरस थोड़ा सा हल्का पड़े। क्योंकि फिर शाम से काफ़ी जैसे पूजा है, दीपक प्रज्वलित करने हैं, बहुत सारे हम लोगों के भी नियम रहते हैं सबके घर में, तो वो थोड़ा जैसे हल्का पड़ता है। तो इसमें इस तरीके से कर लेती हूँ। सोफ़ा भी सरका के सारा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, यानी कि टोटल कुल मिला के पूरी डीप क्लीनिंग हो गई। बस चिंकी का रूम बचा था, वो यहाँ पर ये भी मैंने सब कुछ कर लिया था। और उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि मैं बड़े बाज़ार से जो शॉपिंग करूँगी वो मैं आपको शेयर करूँगी।
तो मैंने कुछ इस तरीके से शेयर किया है कि अभी जो पूजा का सामान लगा रही थी वो मैंने आपको दिखा दिया, और मेरी दोनों हाउस हेल्पर के लिए, यानी कि संध्या मासी हमारी पूरी परिवार की मेन वाली जो हाउस हेल्पर हैं वो हैं, और मेरे घर में जो काम करती हैं, तो दोनों के लिए ही मैं दिवाली पर गिफ्ट्स लेकर आई, जैसा कि मैं हर साल ही लेकर आती हूँ। तो साड़ी भी लाई थी संध्या मासी को मैंने कई बार, जो आर्टिफिशियल जो सेट वगैरह होते हैं वो कई बार ला के दिया। अभी मेले से भी मैंने ला के दिया था, आपको मैं शो नहीं कर पाई हूँ। पूरा दुर्गा जी का पेंडेंट बना हुआ था, बहुत सुंदर था। और मेरे घर में ये वाली हाउस हेल्पर मेरी काम करती है, तो मुझे इसने बोला था कि जब आप जाएंगे तो मेरे लिए एक गले का और कान का सेट ला के दीजिएगा, तो वो मैं इसके लिए लाई थी। और ये वाली साड़ी तांत की साड़ी है, बंगाल में बहुत फेमस होती है, तो ये संध्या मासी के लिए मैं लेकर के आई हूँ। पिंक और ब्लू कलर संध्या मासी को बहुत पसंद है। तो ये दोनों ही मेरे घर का, मेरे परिवार का बहुत ही अहम हिस्सा है, हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं ये। तो बस देखिए चेहरे पर खुशी कितनी है, और गिफ्ट्स मैंने दिए तो दोनों की आंखें बिल्कुल नम हो गई थी। फिर संध्या मासी हमारे पैर छूने लगती हैं, इतनी बड़ी हैं, तो वही मैंने पकड़ के इनको गले से लगाया, और दोनों ही बहुत खुश हो गई थी, बस इसीलिए उनकी आंखें भी नम हो गई थी। तो बस सबसे पहले मैं गिफ्ट जो लाती हूँ वो अपनी जो मेरे घर में हाउस हेल्पर है उनके लिए, मुझे दिल से बहुत खुशी होती है इनके लिए। सो चलिए बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।